Hello friends, welcome to Hariom Consultants. Hope everything is fine at your end. In this video, we are going to talk about a Dama, another Dama. Dama ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले डामा। किम्बरले डामा की ख़ास बात, जितने भी हमने अब तक डामा वीडियोस पीछे एरियाज़ डिस्कस किए हैं, उनमें से सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रॉमिसिंग एंड जो कह सकते हैं डायरेक्टली आपको पीआर तक सबसे फास्ट जो ले जा सकता है एरिया इन ऑस्ट्रेलिया रीजनल एरियाज में से वन ऑफ द बेस्ट वी विल से इज़ दिस किम्बरले डामा। अब इसके 3 खास फीचर्स हैं जो किसी भी पीछे भी डामा एग्रीमेंट में नहीं है, जो इसके अंदर है। सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन और सबसे वंडर आई विल से वेरी गुड जो इसका फ़ीचर है वो है बेसिकली डार के एंडोर्समेंट के बाद। जैसे आपको मालूम है, कोई भी एम्प्लॉयर अगर अपने एरिया में एम्प्लॉयर रखना चाहता है ओवरसीज़, तो ये क्लियर कर दें कि सबसे पहले उनको लेबर टेस्टिंग करनी पड़ती है विद इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। अगर नहीं मिलता तो देन ही कैन हायर ओवरसीज़ वर्कर। और एडवांटेज इसकी यूएसपी ये है कि अगर आप वर्क एंड हॉलिडे के ऊपर या किसी भी वीज़ा पर, इवन विजिटर वीज़ा पर अगर आप वहाँ पर हैं एंड यू हैव द स्किल असेसमेंट एंड एवरीथिंग लाइक विच इज़ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, तो आपको स्ट्रेट वे एम्प्लॉयर अगर उसके पास पोजीशन अभी नहीं भी है तो आपको आइडेंटिफाई करके आपके साथ सेम जॉब रोल जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं भी है वो अपने एंडोर्समेंट लेटर में फिल करके उसको लेबर एग्रीमेंट करवा के आपको पहले ही उसके लिए नॉमिनेट वगैरह तक कर सकता है। तो ये जो एडवांटेज है इसकी वो सबसे बड़ी है। इसको हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी भी एम्प्लॉयर को अंडर किम्बरले डामा आपको रखना है तो सबसे पहले तो आप लोकेट कीजिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले एरिया में। रीजनल एरिया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का। तो जो वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा पर अभी नए बच्चे जा रहे हैं या जो विजिटर वीज़ा पे जाके ऐसे कन्वर्जन करना चाहते हैं या जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, एज्ड हो चुके हैं लेकिन एक्सपीरियंस पूरा है, अब यहाँ पर ज़रूर ध्यान में रखें कि आप जॉब रेडी होने चाहिए। जॉब रेडी का मतलब क्या है? आपके पास स्किल असेसमेंट होना चाहिए, बिकॉज जितने भी जॉब्स हैं 80 to 90% में स्किल असेसमेंट रिक्वायर्ड है। अब इसमें मैं ऑक्यूपेशन लिस्ट बताऊंगा और उसके अगेंस्ट मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा कौन सी एजेंसी करेगी आपका असेसमेंट, वो भी लिखा हुआ है। अगर आपको कन्फ्यूजन है, हम असेसमेंट में भी हेल्प करते हैं तो हमारे थ्रू आप करवा सकते हैं। तो वो मैंडेटरी है। कुछ एक जॉब्स ऐसी हैं जिसके नीचे उन्होंने वहाँ ब्लैंक डाला हुआ है, उसमें स्किल असेसमेंट नहीं रिक्वायर्ड। अब इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि एम्प्लॉयर अपना लेबर एग्रीमेंट 5 साल का 5 ईयर्स का लेबर एग्रीमेंट फ्रेंड्स इस डामा के अंडर स्ट्रेट अवे साइन हो जाता है। करना क्या है एम्प्लॉयर को, जो भी एम्प्लॉयर, अगर आपका फ्रेंड, कोई रिलेटिव का फ्रेंड आपके सर्कल में ऑस्ट्रेलिया में है और आप सेटल होना चाहते हैं, सपोज विजिटर वीज़ा पर यू नीड सम एम्प्लॉयर अंडर डामा, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट। इस एरिया में किम्बरले एरिया डामा में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आप होने चाहिए। 12 महीने पुराना बिजनेस होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब सपोज वो एक कैफ़े चलाते हैं छोटा सा जिसमें उनको रिक्वायरमेंट है सुपरवाइज़र की, ठीक है। तो आपके पास सुपरवाइज़र का एक्सपीरियंस भी है। सुपरवाइज़र में ज़्यादा कुछ नहीं, ऑफिस मैनेजमेंट ये वो चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ खास नहीं, वो आपके पास है। स्किल असेसमेंट आपने करा दी, 30-40 दिन में वो पॉजिटिव आ जाती है। सो नाउ यू आर देयर विद स्किल असेसमेंट, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। इनको सुपरवाइज़र चाहिए तो स्ट्रेट वे इन एंडोर्समेंट लेटर वो आपके लिए, अभी आपका नाम नहीं आएगा, अभी ही विल नॉट नॉमिनेट, बट पोजीशन ही विल से कि मेरे को सुपरवाइज़र चाहिए और मेरे को ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल रहा है। सपोज उन्होंने 1-2 महीने ऐड चला ली है, नहीं मिला उनको, नाउ ही वांट्स टू हैव यू ऑन दिस वीज़ा। तो वो कहेंगे मुझे सुपरवाइज़र 1 चाहिए, 2 चाहिए, उसके लिए पोजीशन लिखेंगे, लेबर एग्रीमेंट एंडोर्समेंट लेटर लिखेंगे। डार का होता है डिपार्टमेंट एरिया रिप्रेजेंटेटिव, जो हमने पीछे हर एक डामा में डिस्कस किया। ये प्रोसेस है बेसिक, ये सेम है। जैसे ही वो डार एक्सेप्ट करे, डार आपका एंडोर्समेंट लेटर रिलीज़ करेगा, स्ट्रेट वे आपका 5 ईयर का लेबर एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और उस लेबर एग्रीमेंट के अंदर ये पोजीशंस ऑलरेडी आएंगी। जैसे ही आप ये एग्रीमेंट साइन करेंगे, मतलब प्रोसेस में डालेंगे, उसके बाद स्ट्रेट अवे यू कैन नॉमिनेट हिम आफ्टर दिस प्रोसेस साइड बाय साइड। अभी अप्रूवल नहीं भी आया अभी, ठीक है ना, लेबर एग्रीमेंट की अभी अपनी एप्लीकेशन लगाई है, उसके साथ साथ आप उसको नॉमिनेट कर सकते हो कि ये वीज़ा के लिए हम इनको नॉमिनेट करते हैं क्योंकि इनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। तो ये जो लेबर एग्रीमेंट है विद इन 5 डेज़ अप्रूव हो जाता है। जैसे ही अप्रूवल आई, आपका वीज़ा प्रोसेस जो आपने नॉमिनेशन हुआ है उसके बेसिस पे यू कैन फाइल द वीज़ा। और वो भी इसमें और कोई प्रॉब्लम है नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके। और विद इन 15 to 20 डेज़ 482 या 494 जो भी अप्रूवल आपने ली है आपको वीज़ा मिल जाएगा। और सबसे बड़ी एडवांटेज इस डामा की ये है कि अगर आप किम्बरले डामा में 2 साल काम कर लेते हैं, 482 मिलेगा तो 2 साल करेंगे, 494 मिलेगा तो उसमें वो भी ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन का, तो मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव टू डू
continuously under this scheme, then you can become PR, you will become PR. ये इसमें शॉर्ट है, क्योंकि इसकी कंडीशन है खासकर कि आपने जो भी पॉसिबिलिटी, जो भी पोजीशन वर्कफोर्स तैयार करनी है वो परमानेंट हो जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। वैसे एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स चाहिए आपको, वैसे लोग चाहिए जो यहाँ पर आकर स्टे करें और परमानेंट हो जाएं। ये नहीं है कि साल के लिए काम किया और भाग गया। और ये अपॉर्चुनिटी वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा पर जो अभी लोग हैं जिनको नहीं मालूम है और जो अभी जाने वाले हैं, हम तो गाइड कर रहे हैं, जो हमारे से फाइल कराता है उसको हम पूरा बताते हैं कि इस लोकेशन पे जाइए, इस पे आपके पीआर के चांसेस। और अब आपके लिए जनहित में जारी हो गया, तो जो भी वर्क एंड हॉलिडे के लिए इंटरेस्टेड है, जिसका वीज़ा आ गया है, जाने वाला है, ऐसे ही मुँह हाथ धो के मत चले जाएँ। जो इधर अभी मैं लिस्ट शेयर करूँगा, जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए जॉब रेडी होके जाइए। अगर आपके पास उस तरह का कुछ भी नहीं है तो वहाँ जाके एक्सपीरियंस गेन कीजिए एंड देन स्किल असेसमेंट करवाइए एंड बिकम जॉब रेडी। वंस यू आर जॉब रेडी इन किम्बरलेट डामा, आपकी पीआर कहीं नहीं गई। ये सबसे बड़ी यूएसपी है इस डामा की, जो कि अब तक, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में अलग अलग चीज़ें थी, इसमें बड़ा स्ट्रेट भी उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है ना। सो सिंपली आप इसमें 5 साल का आपका लेबर एग्रीमेंट एम्प्लॉयर के पास हो जाता है, और लेबर एग्रीमेंट के बाद ही कैन, अगर अभी आप वो डायरेक्टली नॉमिनेट कर सकता है अभी अप्रूवल से पहले ही, बिकॉज वंस डार ने आपको अप्रूवल दे दी, लेबर एग्रीमेंट आपका आना ही आना है। और लेबर एग्रीमेंट के अंदर ये उन्होंने फैसिलिटी दे रखी है कि देख यू कैन आस्क फॉर द पोजीशन। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि सपोज़ इन्होंने सुपरवाइज़र का हो गया, ठीक है, काम इन्होंने नॉमिनेट करके बंदे को रख भी लिया, वो पीआर भी हो जाएगा, ये एक साइड हो गया। अब इनको कैशियर चाहिए या कोई और जॉब रोल चाहिए सेम लेबर एग्रीमेंट में। यहाँ पर आप देखिए, इसका ये दूसरा यूएसपी है, सेम लेबर एग्रीमेंट में ज़्यादा कुछ देर लगाए, ही हैज़ जस्ट टू राइट टू डार कि मेरा लेबर एग्रीमेंट ऑलरेडी चल रहा है, उसमें 2 सुपरवाइज़र मैंने रख लिए हैं और वो पीआर होने वाले हैं, बट नाउ आई ऑल्सो रिक्वायर सम कुक, आई ऑल्सो रिक्वायर सम मैनेजर, सम वेटर, सम बारटेंडर, जो भी उसको चाहिए जॉब रोल वो उसमें एडअप करवा सकता है, ठीक है ना। तो ये इसकी दूसरी, कोई उसने इधर उधर नहीं जाना, सेम प्रोसेस, चलती प्रोसेस के अंदर उसने पोजीशन एडअप कर सकता है वो। दैट इज़ द यूएसपी ऑफ दिस डामा, ठीक है। तो ये जो 2 मेजर फीचर्स है ना फ्रेंड्स, ये पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। अब पीआर ऑप्शन हमने पहले भी आपको बताई हैं। अगर आप 494 पे जाते हो, 494 से 191 का ऑप्शन होता है। 194 के लिए 191 का एडवांटेज ये है फ्रेंड्स, अगर आपने रीजनल एरिया में, इसमें काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, 3 साल तक अगर आपने रीजनल एरिया में काम कर लिया, देन यू डोंट नीड एनी एंडोर्समेंट, एनी नॉमिनेशन, स्ट्रेट वे आपने 191 डालना और आपको इन्विटेशन आ जाना। ये सबसे बड़ा यूएसपी है 494 के बाद 191 लेने का, वो इस डामा में भी अवेलेबल है, बाकी डामास में भी है, इसमें रेडली अवेलेबल है। दूसरा एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम, ENS किसको कहते हैं, कि आपने जैसे 2 साल काम कंप्लीट किया, यू विल बी पीआर, डायरेक्टली आपको नॉमिनेट कर दिया जाएगा, राइट। तो ये मैंने आपको केस स्टडी के हिसाब से बड़ा सिंपली बता दिया। तो जितने भी लोग विजिटर वीज़ा पे जा रहे हैं, बी जॉब रेडी फर्स्ट, ठीक है ना। डिस्कस कर लीजिए हमारे साथ केस, हम आपको बता देंगे कैसे जॉब रेडी होना है। जॉब रेडी होकर जाइए, बिकॉज विदाउट दैट कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप बोलें कि वहाँ पर कोई बंदा मिल रहा है वगैरह, हम आपका असेसमेंट करा देंगे, डॉक्यूमेंट बना देंगे, जुगाड़ कर देंगे, जुगाड़ नहीं चलता फ्रेंड्स, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। बी जेन्युइन, अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है देन वेरी गुड, डू द असेसमेंट। अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस या एजुकेशन नहीं है और टाइम आपके पास है, अभी आप 22-23 साल के हैं, 35 साल के हैं, मतलब 40 से अगर आप नीचे हो ना फ्रेंड्स, बिलो 40 इफ़ यू आर, देन यू हैव एम्पल टाइम टू बिकम जॉब रेडी फॉर खासकर this Dama. So do that. Without that you cannot. I am clearly saying. ये आप मत लगाइए कि एम्प्लॉयर बैठा है वो आपको सब कुछ करके देगा। एम्प्लॉयर अपनी वर्कफोर्स लेने के लिए बैठा है, ठीक है ना। उसको वो फैसिलिटी दी है कि आप वर्कफोर्स को रखिए, थोड़ा पाथवे थोड़ा आसान बना दिया, थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिया, क्योंकि पीआर की ऑप्शन उसमें दे दी गई है। ये श्योर शॉट है पीआर इसमें। जो लोग जो भी मैं अभी ऑक्यूपेशन आपको बताऊंगा, नीचे आप लिस्ट में भी देख लेना, पूरी लगा देंगे, सारी तो नहीं बोल पाऊंगा, मेन बोलूँगा। जो बंदा उसमें अपना असेसमेंट करा के वहाँ पर अवेलेबल है, डेफिनेटली अगर आपको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो कहीं भी आपका वर्क वीज़ा नहीं गया, कहीं भी आपकी पीआर नहीं गई। जस्ट यू हैव टू स्टिक टू दिस एरिया, दैट इज़ द मेन थिंग। नाउ कमिंग टू लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस। अब मैं यहाँ, बहुत सारी ऑक्यूपेशन है, बहुत वैरायटी है, तो मैं थोड़ी बीच में मेजर पढ़ूंगा। और उसमें 2 कैटेगरीज़ में, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की तो जॉब्स हैं, उसमें कैटेगरी भी दी हुई है, आप चेक कर लेना। उसमें फ्रेंड्स कुछ सर्कमस्टांसेस में स्किल असेसमेंट भी उन्होंने रिप ऑफ कर दिया, नॉट रिक्वायर्ड, बट ये सब में नहीं है, बहुत कम है।
तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा इस तरफ ध्यान, जहाँ मेहनत नहीं है ना उस तरफ मत जाओ। आप बनो कि मुझे मेहनत करनी है, ठीक है ना, वही सक्सेसफुल होता है बंदा। मैंने मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि ऑप्शन भी है। फिर ये आप यही ढूंढेंगे लोग कि कहाँ पर स्किल असेसमेंट नहीं है, वो करने नो, जिसमें है उसमें चांस ज़्यादा है, ठीक है ना, वो बहुत कम है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, इसमें जो स्किल लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे मैं अभी बोलूँगा ये तो ऑलरेडी है। इसके अलावा तीसरा इसका यूएसपी ये है कि अगर कोई जॉब रोल इसमें लिस्टेड नहीं भी है और वो आपको चाहिए, उसके लिए भी आप एंडोर्समेंट दे के लेबर एग्रीमेंट में वो पोजीशन ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। अब जितनों की भी रिश्तेदारियां आगे फ्रेंड्स हैं, मतलब रिश्तेदार तो नहीं कर सकता, ऐसा होता है ना जैसे आपके मामा जी बाहर हैं सिटीजन और उनके मामा जी के फ्रेंड है, एंड दैट फ्रेंड कैन डू एनीथिंग फॉर यू अंडर दिस इफ़ ही इज़ इन दिस एरिया। ये एरिया का स्पेसिफिसिटी बता रहा हूँ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले, इसके अंदर अगर आपका कोई बिज़नेस है, अगर नहीं है तो खुलवा लो, 12 महीने पुराना चाहिए बस, राइट। पूरी गाइडेंस चाहिए हमारे से, आप बुक कीजिए स्लॉट, हम आपको पूरा गाइडेंस कर देंगे अगर एम्पल टाइम है कि ऐसे वहाँ बिज़नेस करिए। ABN लेना आपको, उधर रजिस्टर करना। छोटा बिज़नेस को भी ये लेबर एग्रीमेंट दे रहे हैं, बड़े बिजनेसेस को भी लेबर एग्रीमेंट दे रहे हैं। द ओनली थिंग इज़ यू शुड मूव इन ए प्रॉपर वे, फॉलोइंग प्रॉपर स्टेप्स, ठीक है जी। नाउ आई विल लिस्ट फ्यू बेसिकली द ऑक्यूपेशंस। तो इसमें एजुकेशन वर्कर में कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है, अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, अकाउंट्स क्लर्क, एग्रीकल्चर प्लांट ऑपरेटर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैकेनिकल, जिसमें आपके पास एविएशन इंडस्ट्री का है, डिप्लोमा डिग्री दोनों चलेंगे। इसके अंदर अब आपके पास बेकर की रिक्वायरमेंट है, बार टेंडर, बार मैनेजर, बार सुपरवाइज़र, बारिस्ता, जिसके हमने पीछे आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज बताए हैं फ्रेंड्स। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो इस टाइम पर और मेरा वीडियो देख रहे हैं, गो फॉर दैट RSA सर्टिफिकेशंस। वो पहली चीज़ है टू गेट द जॉब। जॉब करेंगे, जॉब लेंगे, एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस के बाद असेसमेंट पॉजिटिव होगी, यू विल बी जॉब रेडी एंड देन यू कैन हैव इट, ठीक है। एंड शिफ्ट टू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, किम्बरले। मेक क्लियर इन योर माइंड दैट यू वांट टू हैव PR, मूव टू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, किम्बरले, ठीक है। और बताता हूँ आपको, बिल्डर्स लेबर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, बस ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट है। और बस ड्राइवर खासकर कैटेगरी 4 में आता है, वेट असेसमेंट में इसका असेसमेंट होता है फ्रेंड्स। ड्राइवर्स की बहुत डिमांड आती है, तो बस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है किम्बरले में। कैफ़े रेस्टोरेंट मैनेजर, कारपेंटर, शेफ़, कमर्शियल क्लीनर, कम्युनिटी वर्कर, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़र, कंटेंट क्रिएटर, मार्केटिंग में इसका अलग से एक जॉब रोल है, वो भी इसमें अवेलेबल है। वेट असेसमेंट कैटेगरी 1 में आता है। कुछ सर्कमस्टेंसेस में इसमें स्किल असेसमेंट भी सरपास किया हुआ है। कुक की रिक्वायरमेंट है, डेंटिस्ट जो होते हैं उसमें बेसिकली आपको एग्जाम वगैरह क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज़ डिफरेंट, बट असिस्टेंट रोल आप ले सकते हैं। ड्राई क्लीनर, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, एक्सकेवेटर ऑपरेटर, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, फोक लिफ्ट ड्राइवर, राइट, home improvement installer, horticulture, hospitality, retailer and service managers, which any manager which is not specific category 1 वेट असेसर्स वो इसमें अलाउड है। लैंडस्केप गार्डनर, लाइफ गार्ड्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, मोटर व्हीकल पार्ट और नर्सरी पर्सन। मैं हर एक पेज से 2-3 पढ़ रहा हूँ, काफ़ी लंबा पेजेस है, मैं नीचे PDF आपको देने वाला हूँ, यू कैन चेक दैट। प्लम्बर, रजिस्टर्ड नर्स अगर आप हैं तो ये नर्सिंग के लिए है, इसमें उसमें आपको एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ता है, इसके लिए आप मत जाएँ। रिटेल मैनेजर हो गया, इसमें फार्मासिस्ट हो गए, रिटेल सुपरवाइज़र, सीनियर एक्वाकल्चर क्रॉप एंड फॉरेस्ट्री वर्कर्स, स्पोर्ट्स पर्सनस भी इसमें यू कैन हैव सम असिस्टेंटशिप्स इन वेयर हाउसेज एंड स्टोर रिलेटेड असिस्टेंट्स, राइट, स्टोर पर्सन बेसिकली इनको चाहिए। टूर गाइड, ट्रक ड्राइवर जनरल, right, category 4, tire fitter, youth worker, welder. So there are lot of occupations, lot of variety in almost every field is in demand in Kimberley Dama area, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगा, वो आप हमेशा दिमाग में रखें, क्योंकि जैसे हम कोई डामा का वीडियो रिलीज़ करते हैं, लोग कहते हैं आप डामा वीज़ा करते हो, हमें डामा वीज़ा दिलवा दो। ये 2 सवाल होते हैं, तो ये मैं आपको क्लियर कर कहता हूँ, डामा वीज़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हमने अपने शोरूम में लगाया हुआ है, आपने पैसे पूछे और हमने बताए और आपने ख़रीद लिया। नो, दिस इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसीजर, 3-4 स्टेप्स हैं। उसमें पहला स्टेप हर एक के लिए जो मैंडेटरी है वो है स्किल असेसमेंट, नंबर 1।
स्किल असेसमेंट के लिए आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट एजुकेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको गेन कीजिए, लीजिए, देन स्किल असेसमेंट कराइए। दैट इज़ द स्टेप 1। स्टेप 2 इंग्लिश टेस्ट। अब इसमें कंसेशंस अवेलेबल है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एज अप टू 55 अलाउड है, अप टू 5 बैंड्स तक आइल्स अलाउड है, और क्या चाहिए आपको। तो कंसेशंस तो वो दे रहे हैं ना, बिल्कुल ये नहीं है कि नहीं चाहिए, चाहिए तो ठीक है ना। तो दिस इज सेकंड स्टेप, आपको लैंग्वेज क्लियर करना है। थर्ड स्टेप में देन यू हैव टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया पे आने, ऑन शोर आना ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ शोर आप अप्लाई तो कर पाओगे, उसमें रिस्पॉन्स बहुत कम आता है। कम ऑन शोर, कम टू ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाइए, इसी एरिया में आइए किम्बरले में। देन इधर आपको एजेंसीज मिलेंगी, एम्प्लॉयर्स मिलेंगे, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर लो, सबसे आसान। किसी भी फील्ड में आप हो उसकी कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए, वहाँ पर आपको बिजनेसेस मिल जाएंगे, राइट। देन आपका जॉब रेडीनेस दिखाइए, मीटिंग्स कीजिए, इंटरव्यूज़ दीजिए, गेट सिलेक्टेड, एंड देन एवरीथिंग इज़ देयर। और अगर आपकी जान पहचान है तो उसका मैंने आपको रूट स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप, अगर आपकी जान पहचान सिटीजन आपको जानते हैं, आपके नोन है, तो ही कैन डू द एंडोर्समेंट लेटर, लेबर एग्रीमेंट, एंड देन द पोजीशन, एंड देन द वीज़ा नॉमिनेशन, दैट्स इट, स्ट्रेट अवे। ठीक है, आपको बस जॉब रेडी होना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड जितनी भी मैंने ऑक्यूपेशन आई बहुत अच्छी हैं, और हर एक में PR अवेलेबल है। किम्बरले, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने PR जल्दी होना है, आप 55 से नीचे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, जॉब रेडी हैं, जॉब रेडी नहीं है तो स्किल असेसमेंट करवा के जॉब रेडी हो जाइए, एंड गो फॉर दिस वन। होप आपको वीडियो चला होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाइप का ऑप्शन आ रहा है, सो दैट ये जितने भी एस्पायरेंट हैं इधर उधर ना भटकें और ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को मिले, तो प्लीज़ हाइप भी कीजिए। एंड कमेंट्स योर जनरल क्वेश्चंस कि आप किस जॉब रोल के लिए कर रहे हैं, आपके पास क्या एजुकेशन है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड फॉर द डिस्कशन बुक अ स्लॉट विद अस। होप आपको वीडियो चला होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।